आज जो हमने चीज़ पढ़नी है उसका नाम है नोडल एनालिसिस फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, यानी कि इलेक्ट्रिकल सर्किट्स जिसके अंदर रेजिस्टेंस वगैरह कनेक्ट होते हैं, इनको सॉल्व करने के लिए एक एनालिसिस जिसको नोडल एनालिसिस कहते हैं, आज हमने वो पढ़ना है। अब इलेक्ट्रिकल सर्किट से क्या मुराद, जैसे ये मैंने फेड डॉट कैलकुलेटेड और डीडीयू की वेबसाइट से मैंने उसके अंदर एक एनिमेशन सिमुलेशन है जिसके अंदर मैंने क्या किया कि ये वायर्स को जोड़ जोड़ के ये रेजिस्टेंस और ये आपके पास ये बैटरी रेजिस्टेंस जो कि रुकावट पैदा करती है करंट चार्जेस के फ्लो को, यानी करंट को, तो ये एक बनाया है। अब इसका मैं ये देखना चाहूँ कि आपके पास इस रेजिस्टेंस से कितनी करंट पास हो रहा है, क्या वैल्यू है, इसी तरीके से बैटरी से क्या वैल्यू है। ये तो हम एक तो एक्सपेरिमेंटल है ना कि मैं इस तरह एम मीटर जो कि करंट को मेजर करता है उसको करीब ले आऊँ जो कि मुझे करंट बता दे, लेकिन अगर मैंने थ्योरेटिकली सॉल्व करना है कि कितना करंट पास हो रहा है तो उसके लिए हम इसको पूरा एनालाइज करेंगे जो कि एक मेथड है और उसको हम नोडल एनालिसिस कहते हैं। जिसके अंदर हम करते क्या है, इसको मैं अपने अल्फाज में लिख सकता हूँ कि द नोडल एनालिसिस इज अ मेथड यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स एनालिसिस टू डिटरमिन द वोल्टेज एट ईच नोड। यानी कि एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, इसको हम इस्तेमाल करते हैं एक इलेक्ट्रिकल सर्किट की एनालिसिस जिसके अंदर हम उसके अंदर वोल्टेज जो कि मुख्तलिफ वोल्ट नोड पॉइंट पे जो है उसको हमने निकालना है। वोल्टेज क्या है, जो करंट पैदा करने की जो वजह होती है ना उसको हम कहते हैं वोल्टेज। अब नोड क्या है उसको बताने के लिए मैंने लेबलिंग कर ली है, यहाँ पे बैटरीज रेजिस्टर्स जितने भी हैं 5 रेजिस्टर्स मैंने लगाए हैं। अब नोड हम किसको कौन से पॉइंट को कहते हैं, जिस पॉइंट पे एक दो या दो से ज़्यादा सर्किट एलिमेंट्स कनेक्ट हों। सर्किट एलिमेंट से क्या मतलब, ये जो रेजिस्टर है एक सर्किट में कनेक्ट होने वाला एक एलिमेंट है या एक चीज़ है जो कि कनेक्ट हो रही है सर्किट के अंदर। इसी तरीके से बैटरी एक ऐसी चीज़ है। अब अगर मैं इस पॉइंट को देखूं जिसको मैं इस तरह लेबल भी कर देता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट पे ये रजिस्टर और ये दोनों मिल के एक इस पॉइंट पे कनेक्ट हो रहे हैं। इसी तरह इस पॉइंट को देखूं तो यहाँ पर बैटरी ये वाली, यहाँ पर ये रजिस्टर और यहाँ पे दूसरी बैटरी पहली और ये दूसरी और ये रजिस्टर ये कनेक्ट हो रहे हैं। तो ये दोनों क्या हैं, ये नोड पॉइंट्स हैं। अब इन नोड पॉइंट्स पे वोल्टेज क्या होगा, इसका हम इस्तेमाल इसको हम निकाल सकते हैं यूजिंग एन नोडल एनालिसिस। कैसे हम करेंगे, इसके जो स्टेप्स हैं वो हम बारी बारी अब देखते हैं। अब अगर मैं स्टेप्स की बात करूं फॉर सॉल्विंग अ सर्किट यूजिंग नोड एनालिसिस, जिसको नोड एनालिसिस भी और नोडल एनालिसिस दोनों कहते हैं, ठीक है। ये आपके पास सर्किट है, ऐसे हैं, मैंने इसको सॉल्व करना है। स्टेप क्या होते हैं, ये क्या स्टेप हमने इस्तेमाल करने, तो उसमें पहला क्या है वो ये है कि आपने सारे नोड पॉइंट्स को लेबल कर देना है। मतलब आपने वो किसी भी सर्किट में नोड जो है वो सारे नोट कर लेने। जैसे अब कौन सा ऐसा पॉइंट है, इस पॉइंट को, ये तो है ही एक सीरीज में ना, तो इसको हम नहीं करें। ये वो पॉइंट है जिसमें एक ब्रांच, एक किस्म की एक डिवीजन हो रही है। यहाँ पर तो कोई डिवीजन नहीं हो रही ना, तो डिवीजन हो रही है और डिवीजन में क्या है कि एक रजिस्टर, दो और तीन, और उस पॉइंट पे तीन रजिस्टर आपस में कनेक्ट हैं। तो ये आपके पास नोड वन हो गया जिसको मैं लेबल भी कर लेता हूँ, ये आपके पास क्या है, नोड वन। जबकि इसी तरीके से अगर मैं दूसरे की बात करूँ, दूसरा नोड कौन सा है, तो आपके पास अगर आप इस पॉइंट को देखें तो ये नोड है नहीं, क्योंकि डिवीजन ही नहीं हो रही। यहाँ पर भी नहीं हो रही, यहाँ पर भी, यहाँ पे अलबत्ता डिवीजन हो रही है और ये आपके पास एक रजिस्टर, ये बैटरी, दूसरी बैटरी है, कनेक्ट है, तो ये आपके पास दूसरा नोड है। जबकि इसको मैं यहाँ पे लेबल भी कर लेता हूँ कि ये क्या है, ये नोड टू है, ठीक है। अब ये पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये कि जो अभी इसमें तो है ही दो नोड्स ना, दूसरा स्टेप ये है कि आपने क्या करना है कि चूज वन नोड एज अ रेफरेंस नोड ग्राउंड एंड असाइन इट अ वोल्टेज ऑफ 0 वोल्ट। यानी कि अब हमने क्या करना है, जितने भी नोड्स हैं उनमें से एक को आपने एज अ ग्राउंड चूज करना है। यानी आप कह लो कि आपने उसको ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर दिया, यानी जैसे मैं इसको ज़मीन के साथ कनेक्ट करता हूँ। अब यहाँ पर ग्राउंड का क्या मतलब होता है इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, कि आप उसको एक क्या करो, कंसिडर करो कि आप कहो कि यार इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है वो क्या है, वो ज़ीरो है, जिसको यहाँ लिखा है कि वो 0 वोल्ट है जो कि ग्राउंड का है, ठीक है। इसका आगे मतलब भी यहाँ पे लिखा हुआ है और ग्राउंड होने का सर्किट्स के अंदर मतलब यही होता है कि उसका उस पॉइंट पे वोल्टेज क्या है, 0। अब यहाँ पर वोल्टेज कोई ना कोई होगा, तो इन बाकी नोड्स होंगे। अब हमारे सर्किट में हैं ही दो नोड्स ना, लेकिन अगर बाकी नोड्स होंगे तो आपने क्या करना है, तीसरा स्टेप ये करना है कि उन सबको एक वोल्टेज असाइन कर देनी है। कैसे भला, फर्ज करो कि अब ये इसका कोई वोल्टेज होगा, उस वोल्टेज को मैं कह देता हूँ कि वो क्या है, V1 है, जिसको मैं लेबल भी कर देता हूँ कि V1 क्या है, ये वोल्टेज ऑफ नोड वन है, ठीक है। जबकि ये वोल्टेज ऑफ ग्राउंड है और इसको भी ये लेबल कर लिए, ठीक है। और नोड टू क्या है, हमने इसे क्या लिया हुआ है, रेफरेंस वोल्टेज, जो कि ग्राउंड वोल्टेज भी कह रहे हैं। अगला काम हमने क्या करना है कि आपने जो दो नोड्स हैं उसके ऊपर
KCL यानी किरचॉफ्स करंट लॉ को अप्लाई करना है। अब किरचॉफ करंट लॉ क्या है, इसको मैं एक आसान तरीके से बताता हूँ कि ये नोड पॉइंट है, तो हमने ये किरचॉफ करंट लॉ ये कहता है कि जितना इस पॉइंट पे करंट आ रहा है उतना ही इससे जाएगा। इस बात को मैं कुछ ऐसे बताता हूँ कि फर्ज करें इधर I1 करंट आ रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, इसको मैं यूं लेबल कर लेता हूँ। फिर क्या है कि इसी से करंट I2 जो है वो उस साइड पे जा रहा है, जबकि इसी पॉइंट से करंट I3 जिसको मैं थोड़ा लंबा करके इधर नोट कर लेता हूँ, ये I3 जा रहा है। एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अगर आप देखें तो नोड 1 के ऊपर I1 आया और वो बराबर होगा किसके, जितना करंट गया, जितना आया उतना जो गया ये बराबर होगा, ठीक है। I2 जमा I3 करूँगा तो वो बराबर हो जाना चाहिए I1 के। तो ये आपके पास KCL है, किरचॉफ्स करंट लॉ, जो कि इस पे अलग और इस पे अलग अप्लाई करना है। इसी बात को मैं इधर भी लिख देता हूँ कि ये फर्ज करें एट नोड 1 आपके पास ये एक करंट की KCL की फॉर्म इक्वेशन आ गई, ठीक है। फिर आपने क्या करना है, इसके अंदर हमें पता है कि ओम्स लॉ ने उसकी आप कह लो उसके मुताबिक हमने क्या करना है, जो जनरल फार्मूला था ओम्स लॉ का, क्या पहले तो ये देखें कि ओम्स लॉ ने कहा गया था। ओम्स लॉ ने कहा कि जब एक रेजिस्टर हो या कोई भी एक एलिमेंट हो तो जितना आप उसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करोगे उतना करंट जाएगा, और वो जब उसके अंदर कोई ना कोई इसकी रेजिस्टेंस होगी तो उन तीनों के दरमियान एक रिलेशन V इक्वल्स टू आई आर जो कि ओम्स लॉ ने दिया था, इससे हमने आई की वैल्यू निकालनी है, जो कि अगर मैं इसी का इस्तेमाल करूं आई इधर ही रहे आर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आई की वैल्यू आ जाएगी क्या, वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। ये आर क्या है, ये एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है जो कि रुकावट है करंट के फ्लो के लिए। तो अब जैसे ये मैंने जनरल आई इक्वल टू वी ओवर आर लिखा है ना, तो आपने क्या करना है कि हर एक करंट, जैसे अब रेजिस्टर है तो इसके ऊपर कितना वोल्टेज और कितना रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो इसके ऊपर लिखनी है, इसी तरह इसकी भी, इसी तरह इसकी भी, तीनों की आप वैल्यू लिखेंगे तो आपके पास वोल्टेज और आर, वोल्टेज और आर इसके लिए एक इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह मैं दूसरे नोड के ऊपर भी एक वैल्यू अप्लाई करके आपके पास जितने नोड्स होंगे उतनी इक्वेशंस आ जाएंगी। अब जितनी भी इक्वेशंस आएंगी, दो या दो से ज़्यादा, तो आपने क्या करना है कि उसमें उसको दो या दो से ज़्यादा जो इक्वेशंस हैं उनको क्या करना है, सॉल्व करना है। जैसे हम मैथ्स के अंदर दो इक्वेशंस को सॉल्व करके, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं कि मैथ्स के अंदर अगर दो ऐसी इक्वेशंस हो जिसके अंदर दो वेरिएबल्स हों और दो इक्वेशंस हो, तो हम इनको साइमल्टेनियस यानी आपस में सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालते हैं वो जब हम इसके प्रॉब्लम करेंगे तो हम इसको प्रॉपरली सॉल्व भी करेंगे, लेकिन जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि फिर उन इक्वेशंस को जो कि डिफरेंट नोड पॉइंट्स के ऊपर आएंगी, जो कि KCL का इस्तेमाल करके आएंगी, और फिर उन्हीं को आपस में सॉल्व करेंगे और वोल्टेज की वैल्यू निकाल लेंगे। यूं आप कह लें कि वोल्टेज जब एक रेजिस्टर के ऊपर आ जाएगा तो हम यही फार्मूला इस्तेमाल करके करंट भी निकाल सकते हैं। वोल्टेज पता चल गया, रेजिस्टेंस पता है, और हम करंट भी निकाल सकते हैं। तो यानी हम एक नोड एनालिसिस करके या नोडल एनालिसिस करके ये जो 5 स्टेप्स मैंने बताए इनको फॉलो करना है और एक सर्किट के मुख्तलिफ एलिमेंट्स पे करंट और वोल्टेजेस को निकाल ले सकते हैं, यानी हम उसका एनालिसिस कर सकते हैं। तो आज हमने क्या किया कि नोडल एनालिसिस के बारे में फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स पढ़ा, और इसके अंदर हमने जस्ट एक स्टेप्स के कैसे हम सॉल्व करेंगे। अब एक प्रॉब्लम लेके हमने नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये देखना है कि एक प्रॉपर सर्किट जिसमें रेजिस्टर की वैल्यूज़ और करंट की वैल्यूज़ या जो भी चीज़ें पता होंगी उसको सॉल्व करके वोल्टेजेस निकालेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो जो कि प्रॉब्लम वीडियो होगी उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमने नोडल एनालिसिस फॉर इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बारे में पढ़ा।